जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं कारपेट के अंदर दबी हुई थी और अब ये निकल कर सबके सामने आ गई। मतलब हम एलिफेंट इन द रूम वाली बात करते हैं ना, कि हाथी कमरे में तो मौजूद था लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, हर कोई उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन एक हल्की सी चिंगारी उठी और अब वो सब लोग उस हाथी के ही बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो पैन इंडिया मूवीज़ का जो पूरा कल्चर शुरू हुआ है ना, और इस कल्चर में जिस प्रकार से साउथ इंडियन मूवीज़ ने एकदम से आके पूरा वर्चस्व बना लिया है, वो वर्चस्व कहीं ना कहीं पुराने शहंशाहों को ख़राब लग रहा है। पुराने शहंशाह कौन? जो कि बॉलीवुड वाले बन के बैठे हुए हैं। वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से इन लोगों ने, मतलब कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने पैन इंडिया लेवल पर जिस तरीके से अपनी मूवीज़ को सेल आउट करना शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं, देखिए, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर आ ही जाता है। तो एक राम गोपाल वर्मा जी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं एक दूसरे वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कि कल अजय देवगन की तरफ से क्या कुछ हुआ है। देखिए, अजय देवगन ने जो जवाब दिया है ना, वो जवाब काफ़ी हद तक अच्छा है। क्योंकि किच्चा सुदीप ने जो बात कही थी, वो बात का बाद में मतलब चाहे जो वो निकाल के बता दे कि उनका कॉन्टेक्स्ट ये था, वो था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो भी था, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी हिंदी को लेकर, जो मातृभाषा है उसको लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुभने वाली ज़रूर थी। ऐसे में अजय देवगन भले ही उनकी मूवी उतनी चले ना चले साउथ के एक्टर्स के मुकाबले, लेकिन उन्होंने उस बात को कहकर ये चीज़ ज़रूर जता दी है कि भाई ऐसा है, बदलाव ज़रूर आ रहा है, लेकिन बदलाव के नाम पर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि चीज़ें पूरी तरीके से गलत हो रही हैं। ज़रा जान लेते हैं पूरा मामला क्या था अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच का, और उसके बाद ज़रा समझेंगे कि क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं। हिंदी पट्टी में साउथ सिनेमा का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। साउथ की फिल्मों का हिंदी वर्जन बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रहा है। यहाँ तक कि कमाई के मामले में बॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे कर दिया है। कन्नड़ सिनेमा के स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से पहले एस.एस. राजमौली की फिल्म आरआरआर, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज और अजीत कुमार की फिल्म वाली में जैसी फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में अच्छा बिजनेस किया है। ऐसे वक्त में कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा पर एक विवादित बयान देकर साउथ सिनेमा के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। सुदीप के विवादित बयान पर अजय देवगन ने जो दो टूक जवाब दिया है, वो सुदीप की सोच पर करारा प्रहार है। दरअसल एक इवेंट में पैन इंडिया फिल्मों पर बात करते हुए किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। बॉलीवुड पैन इंडिया फिल्में बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, जबकि साउथ इंडस्ट्री पहले से सफल रही है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता पर उत्साहित होकर सुदीप ने कहा कि मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्में नहीं बना रहा है। वो लोग तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करके सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन आज हम लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह देखी जा रही हैं और सराही जा रही हैं। हिंदी को लेकर किच्चा सुदीप के इस विवादित बयान पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और रहेगी, जनगण मन। यहाँ पर अजय देवगन का जवाब था बिल्कुल सटीक था, एकदम स्पष्ट था और इसमें कोई भी डाउटफुल बात थी ही नहीं। अजय देवगन ने किच्चा सुदीप को माकूल सा जवाब दिया, क्योंकि किच्चा को शायद पता ही नहीं है कि साउथ सिनेमा की फिल्में हिंदी में बनाकर हिंदी बेल्ट में रिलीज की जा रही हैं, ना कि बॉलीवुड की फिल्में साउथ की भाषाओं में तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में रिलीज की जा रही हैं। उनको शायद ये भी नहीं पता कि साउथ की फिल्में हिंदी पट्टी में जिस तरह से कमाई कर रही हैं, उसमें उनकी भाषा का कोई रोल नहीं है, बल्कि उनका कंटेंट, उनकी एक्टिंग अच्छी है, जो यहाँ के लोगों को पसंद आ रहा है। बॉलीवुड जब अपने लोगों के बीच ही पसंद नहीं किया जा रहा है, तो भला साउथ में उसे कोई क्यों ही पसंद करेगा? उनको इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि यहाँ किसी भी फिल्म को उसकी भाषा की वजह से सफलता कभी नहीं मिलती। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब साउथ की फिल्में हिंदी पट्टी में सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रही हैं। ऐसे में सुदीप को उड़ता हुआ तीर लेना कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके वहाँ के ही एक्टर प्रमोशन के दौरान हिंदी बोलकर हिंदी दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आप खुद ही देखो ना, अगर आप इसको हिपोक्रेसी नहीं करोगे तो क्या कहोगे? कोरोना काल में रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज, इस फिल्म ने अपनी कुल कमाई का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा हिंदी वर्जन से कमाया है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन मुंबई आए थे, तब उन्होंने तेलुगु भाषी अभिनेता होते हुए भी हिंदी में बातचीत करी थी। उनकी तरह ही फिल्म केजीएफ 2 के प्रमोशन के दौरान रॉकिंग स्टार यश हिंदी में बोलते हुए दिखे थे। रॉकी भाई ने तो कई लंबे इंटरव्यू हिंदी में तक दिए हैं। उनको देखकर कहीं नहीं लग रहा था कि उनके मन में कोई भाषाई दीवार है। लेकिन किच्चा सुदीप जैसे एक्टर जो पहले से ही बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में उनके सलमान खान जैसे दोस्त हैं, तो अपने मन में इस तरह की विभाजनकारी विचार रखते हैं। ये देखकर और सुनकर काफ़ी हैरानी होती है। दक्षिण के राज्य में हिंदी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कुछ महीनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा समिति की एक बैठक में कहा था कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, कुछ प्रकार की बोलियां हैं। कई लोगों को लगता है कि ये देश के लिए बोझ है, और मुझे लगता है कि अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ज़रूरत है कि देश की एक भाषा हो
जिसके कारण विदेशी भाषाओं को यहाँ पर जगह ना मिले, और इसी वजह से राजभाषा की कल्पना की गई थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। शाह के इस बयान पर साउथ में वाल हुआ था, जिसमें प्रकाश राज जैसे कई अभिनेताओं ने हिंदी का विरोध किया था, जबकि यही अभिनेता हिंदी की फिल्मों में काम करके खूब पैसे छापते हैं, लेकिन बात जब राजनीति की आती है तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये दोहरा रवैया कब तक चल पाएगा? वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 40 सालों में हिंदी बोलने वालों की संख्या में 161% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 44% आबादी हिंदी बोलती है और बचे हुए 56% में 120 भाषाओं को बोलने वाले शामिल हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो करीब 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं 14 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। पिछले करीब 50 सालों में हिंदी बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। साल 1971 में हिंदी बोलने वालों की संख्या महज 20 करोड़ थी, जो कि 2011 में 54 करोड़ हो गई। हिंदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और कनाडा में भी बड़ी संख्या में बोली जाती है। तो ऐसे में भाषा को लेकर इस तरह का बयान दिया जाना, वो भी एक साउथ के रेप्यूटेड एक्टर के मुंह से कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जब अजय देवगन ने अपना जवाब दे दिया तो इसके ट्वीट के ऊपर ही सुदीप किच्चर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सर, मैंने उस लाइन को क्यों कहा, मेरे ख्याल से इसका संदर्भ उससे बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपको समझ में आया है, जब मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तो इस बात पर डिस्कशन ज़रूर करूंगा कि मैंने वो बयान क्यों दिया था। वो बयान किसी को चोट पहुंचाने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था। मैं अपने देश की हर भाषा से प्यार करता हूं और सम्मान करता हूं सर। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो, क्योंकि इसे अलग संदर्भ में लिया गया है। जाहिर सी बात है, ये बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। इसके अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आपके द्वारा हिंदी में भेजे गए टेक्स्ट को मैं समझ गया, केवल इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया, प्यार किया और सीखा। ये कोई अपराध नहीं है सर, लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रतिक्रिया कन्नड़ में टाइप की गई होती तो क्या कंडीशन होती? क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर? जाहिर सी बात है, ये बातें थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाते हुए दिखी। इसके ऊपर अजय देवगन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि आप एक दोस्त हैं, गलतफहमी दूर करने के लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा फिल्म उद्योग को एक समझा है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का भी सम्मान करेगा। शायद अनुवाद में कुछ छूट गया होगा। अजय देवगन का ये ट्वीट सुदीप द्वारा KGF 2 फिल्म को पैन इंडिया फिल्म कहकर विवाद खड़ा करने के कुछ दिनों बाद आया है। कन्नड़ भाषा की फिल्म KGF Chapter 2 की अभूतपूर्व सफलता के बाद कन्नड़ सुपरस्टार ने एक वायरल वीडियो में कहा था कि फिल्म कन्नड़ में बनाई गई थी और अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं रही। बॉलीवुड भी आज पैन इंडिया फिल्में बना रहा है, लेकिन वे तमिल और तेलुगु में स्ट्रगल कर रहे हैं और फिल्में नहीं चल रही। आज हम कन्नड़ फिल्म उद्योग की अगर बात करें तो फिल्म बना रहे हैं, वो हर जगह पसंद की जा रही है और KGF Chapter 2 को कई भाषाओं में डब भी किया गया है। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में अपनी फिल्म पहलवान के प्रमोशन के दौरान जब उनसे फिल्म की हिंदी में डबिंग को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे। उन्होंने इस समय कहा था कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है, इसलिए हमेशा अधिक वजन रखता है और मेरे हिसाब से अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम हिंदी वर्जन को अधिक तरजीह दे रहे हैं। बता दें कि किच्चा सुदीप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। वो सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है, ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और इस विवाद को समेटने में काफ़ी टाइम लग गया। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर और क्या प्रतिक्रिया आई है, उसके ऊपर अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।